हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन। आप सभी देख रहे हैं बेहतरीन क्लास जिसमें आप सभी को ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। कल की क्लास में हम लोगों ने मिट्टी के प्रकार को बेहतरीन तरीके से देखा था और 50 एमसीक्यूज भी रैपिड फायर में हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये है हमारा टॉपिक नंबर 2 जिसमें हम लोग वायुमंडल के 5 परतें, आप सभी जानते हैं कि 5 परत कौन कौन सा होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, एक्सोस्फीयर। इस तरह से आप सभी को 5 मंडल देखने को मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे आज के सेशन में और 50 एमसीक्यूज भी है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो आप जानिए क्या वायुमंडल क्या है, यानी एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर आप सभी जानते हैं क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों का एक मोटी परत को ही क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर बंधी हुई होती है। यानी उसका एक सर्टेन डायमीटर होगा, याद रखना है आप सभी को, और उसका क्या होगा, तो सर्टेन रेडियस के ऊपर हम लोग जाते जाएंगे, किलोमीटर में उसका लेयर होता है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये सभी बातों को हम लोग आज अच्छे से स्टडी करेंगे। ध्यान देना है, वायुमंडल में आप सभी जानते हैं ये जो वायु का लेयर है ना, वो लेयर नाइट्रोजन उसमें है। कितना परसेंट ये आप सभी जानते होंगे, 78%। 21% ऑक्सीजन है और अन्य गैस जो है वो 1% है, जिसमें अन्य गैस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जलवाष्प और बहुत कुछ उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप वायुमंडल को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम भी मिल रहा है। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज हमारा टॉपिक है क्या, तो आप यहाँ पर देखिए वायुमंडल के 5 परतें, मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें आप देखेंगे कि पहले ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर में, तुरंत ऊपर में क्या है, क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल और अंत में है वायुमंडल। याद रखना है, इंग्लिश में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर्स। ये 5 स्फेयर के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से आज के क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या याद रखना है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे पहला जो हमारा क्या है, हमारा लेयर है यानी परत है, या फिर उसे हम लोग मंडल कहते हैं। तो पहला मंडल हम लोग जानते हैं क्या, तो याद रखना है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी की सतह जिस पर हम लोग रह रहे हैं उससे 0 से लेकर यानी सटा हुआ लेकर 12 किलोमीटर तक के रेंज को अगर हम लोग ऊपर 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो जो हमारा एक एटमॉस्फेयर मिलता है वह कहलाता है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ध्यान में रखना है, याद रखना है कि यह सबसे निचली और सबसे घनी परत है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, उसके निचले सतह पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर गैस कितना परसेंट है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 75%। क्या है, 75% गैस है और 99% जलवाष्प में परसेंटेज की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है आप सभी को। उसके बाद ध्यान में रखना है क्या, ध्यान में यह रखना है कि मौसम संबंधी जो पूछे जाने वाले टॉपिक है वो क्या है, हमारा फैक्ट्स। तो मौसम संबंधी घटनाएं, कौन सा मौसम, जैसे कि बारिश होना, हवा चलना, तूफान आना, बादलों का होना, ये सभी घटनाएं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वह कहाँ होता है, बारिश कहाँ होता है, हवाएं, तूफान, बादल, ये सब किन परत पर देखे जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है क्या, तो याद रखना है क्षोभ मंडल। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कि ये जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं, क्या वर्षा, हवा, तूफान,
बादल, इनसे हमारे दिल में एक क्षोभ पैदा होता है, क्षोभ पैदा होता है। इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है वो घटते जाता है। हमारे दिमाग में आता है कि ऊंचाई पर बढ़ेंगे और वहां सूर्य के नजदीक चले जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन ध्यान में रखना है नहीं, क्या तो ऊंचाई पर जाने से तापमान क्या हो जाता है, घटता है। और औसतन कितना हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के दर से वह क्या होता है, घटता चला जाता है। किलोमीटर के रेशियो में आप जब देखेंगे, ध्यान में रखना है। यह परत समताप मंडल से क्षोभ विराम यानी ट्रोपोपाउज द्वारा अलग होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है कि समताप मंडल से क्षोभ मंडल को जो अलग करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्षोभ विराम कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल का अंत, दैट इज कॉल्ड क्षोभ विराम, जिसको ट्रोपोपाउज कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, मौसम परिवर्तन किस परत में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मौसम संबंधित परिवर्तन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर बोले तो क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा समताप मंडल। पहले है हमारे पास क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल। ध्यान में रखना है क्या, तो ये आपको हमने बताया कि ये 0 से 12 तक चलना है। इसका मतलब ये 12 से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर के रेंज में जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो ध्यान में क्या रखना है कि वह हमारा समताप मंडल कहलाएगा। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर उसको कहेंगे हम लोग, ध्यान में रखना है। तो याद रखना है 12 से 50 किलोमीटर यह परत क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर में होता है, यानी दूसरे नंबर का लेयर हम लोग कह सकते हैं। किसको, तो समताप मंडल। पहले क्या है, क्षोभ हो गया आपके दिल में, तो फिर कहते हैं कि कूल डाउन, समान ताप कर दीजिए। क्षोभ हुआ, फिर कहते हैं छोड़ो सबको, सभी समताप हो जाइए, समान ताप कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड समताप मंडल। ध्यान में रखना है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। देखिए बेहतरीन, ओजोन लेयर जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। क्या आप जानते थे, कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा, और आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बेहतरीन तरीके से क्लास मिलता है। चलिए ध्यान में रखना है, ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। ये ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, कमेंट करते चलिए। कमेंट जब आप करेंगे तो आपके माइंड में एक एक्टिव होगा वो वर्ड जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने से बचाएगा, इसीलिए कमेंट करते चलिए। चलिए ध्यान देना है, ओजोन लेयर पाया जाता है किसमें, समताप मंडल में, और यह क्या करती है सभी जानते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। तापमान ऊंचाई के साथ अब यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ओजोन जो है वह पारावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। ध्यान में रखना है, अलग अलग लेयर का अलग अलग नेचर है। पहले वाले में हमने देखा कि ऊपर जब उतना दूर तक जाएंगे यानी 0 से 12 तक जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और दूसरा समताप मंडल में जब हम प्रवेश करेंगे तो तापमान उससे जब ऊपर चलने लगेंगे तो देखिए तापमान यहाँ पर ऊंचाई के साथ क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप एक फिगर बना लो। क्या याद रखना है, पहला क्षोभ मंडल आपको ध्यान में रखना है, 0 से 12, और यहाँ पर क्या होता है, तापमान घटता है।
फिर हम लोग समताप मंडल कहां से कहां तक, तो याद रखना है 12 से 50, और यहाँ पर तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। क्यों, तो उसका रीजन भी दिया हुआ है। आपका जो अल्ट्रावायलेट रे है वो अवशोषित होने लगता है, अवशोषण के कारण ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। यह परत शांत होती है और इसमें जेट विमान यहीं पर उड़ान भरता है। ध्यान रखना है, जेट विमान जो है यहीं पर उड़ान भरता है। सेंटेंस जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी में अपना एक अलग ही सेंटेंस होता है। आप देखिएगा, जेट विमान जो है यहाँ पर उड़ान भरता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है क्या, तो ओजोन परत किस परत में पाए जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा आंसर, समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दूसरा लेयर हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया। क्या क्या, तो ओजोन लेयर से संबंधित बातें, जेट विमान से संबंधित बातें दूसरे नंबर में। कोई दिक्कत है, तापमान ऊपर बढ़ने से बढ़ने लगा है क्योंकि हम लोग समताप मंडल में जी रहे थे। उसके बाद तीसरे नंबर का लेयर ये है हमारा अर्थ, पहला लेयर, फिर ये दूसरा लेयर। अब हम लोग तीसरे लेयर की बात करेंगे। तीसरे लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि ऊपर में और दो लेयर है तो यह हमारा बीच में होने के कारण इसे क्या कहेंगे, मध्य मंडल कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में मध्य का मीसोस्फीयर आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान रखना है, मीसोस्फीयर कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से 12, 12 से 50, अब चलेंगे 50 से सीधा सीधी 80 का गप करेंगे। तो 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में पाए जाते हैं मध्य मंडल। ध्यान में रखना है, यह सबसे ठंडी परत होती है। देखिए, परतों में हम लोग मध्य में है, बीच में है, तो ध्यान रखना है बीच में सोने वाले को ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जब क्यों नहीं लगता है, क्योंकि बीच में हमारा मध्य मंडल है जहां पर सब कुछ क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ सबसे ठंडा होता है। यह बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इसमें उल्काएं याद रखना, मेट्रोस याद रखना, यहाँ पर ही जलकर नष्ट होता है। बीच में उल्का पिंड याद रखना है, जो भी उल्कापाती होता है, ध्यान समझते हैं ना, उल्का मतलब उत्पाती जैसा समझ में आ रहा है। वो उत्पाती बच्चा किनारे में नहीं रहता है, वह बीच में शोध लाना पड़ता है, नहीं तो किनारे में तो गिरिया जाएगा चौकी से। इसीलिए उत्पाती बच्चा उल्का पिंड समझ में आ रहा है ना, उसको बीच में रखना पड़ेगा। बीच में रखने का मतलब क्या, तो मध्य में रखना पड़ेगा। मध्य मंडल आपको ध्यान में रखना है। और यह उल्काएं यहाँ पर जलकर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तापमान फिर से यहाँ पर घटने लगता है। तो ध्यान में रखना है, शुरू में क्या हुआ, घटा फिर बढ़ा। शुरू में क्या हुआ, हमने अभी जस्ट बताया, शुरू में घटा फिर बढ़ा और फिर घटेगा। अल्टरनेट यहाँ पर चल रहा है, फिर से घटने लगा। यानी तीसरे नंबर मध्य मंडल में क्या होगा, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटने लगा, यानी मध्य मंडल में हम लोग आ गए। यह परत जो है, यह ऊपरी भाग मध्य विराम कहलाएगा। सही बात है, मध्य विराम। इस परत का ये देखिए, ये मध्य में है और ये मध्य वाला, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो मध्य मंडल का इंड पार्ट क्या कहलाएगा, तो मध्य का विराम कहलाएगा। यानी याद रखना है, इसी को मेसोपाउज कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उल्काएं किस परत में जलकर नष्ट हो जाती है, आपका आंसर हो गया क्या, तो मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या आप हर एक श्रृंखला को देख रहे हैं? आप आज ज्योग्राफी में दूसरा क्लास है, पहला क्लास आप जरूर देख लिए होंगे। यही नहीं, INM यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बेहतरीन तरीके से श्रृंखला चल रहा है और उसमें पूरे 7 क्वेश्चन, वो भी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर हर दिन आ रहा है। तो भूल नहीं जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपका तैयारी होगा SST पोर्शन यानी सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण तैयारी मेरे द्वारा, यानी मैं हूं आपका अपना प्यारा राज सर। आपको राज सर का क्लास कैसा लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। और चौथे नंबर पर हम लोग पहुंच जाएंगे आयन मंडल।
ध्यान में रखना है। आयन मंडल यानी इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, यानी आयनोस्फीयर कहिए या फिर थर्मोस्फीयर कीजिए, है ना। आयन मंडल ध्यान में रखना है। हम लोग 50 से 80 में मध्य मंडल में जी रहे थे, उसके बाद 80 से आपको पूरा ऊपर चले जाना है, 500 किलोमीटर के रेंज तक पहुंचना है और 500 मीटर तक पहुंच के कहना है आए ना हम ऊपर में, यानी 500 किलोमीटर आकर आयन मंडल याद रखना है, थर्मोस्फीयर। इसमें क्या होती है, आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है, और वही ये चार्ज पार्टिकल रेडियो एक्टिव तरंग को बनाता है, परिवर्तन करता है, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। यहीं पर ध्रुवीय ज्योति याद रखना है आपको, ध्रुवीय ज्योति देखी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तापमान बहुत बहुत अधिक होता है। देखिए फिर अल्टरनेट हो गया ना, यहाँ पर तापमान घटा था तो उसके बाद फिर से तापमान अधिक हो गया, यानी शुरू में घटा फिर नहीं, क्या हुआ, शुरू में घटा फिर बढ़ा। देखिए घटा वाला गड़बड़ आ जाता है मेरा, शुरू में कम हुआ फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, अब बहुत ज्यादा होने लगा, तो चौथा स्फीयर में बहुत ज्यादा, लगभग 1500 डिग्री से भी अधिक हमारा टेम्परेचर होता है, किसमें, सेल्सियस में। ध्यान रखना है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आप कहीं मत भटकिए, जीएस संपूर्ण तैयारी कराने का गारंटी हम ही लेते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से पूरे 8 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, डेली क्लास आ रहा है। आप अगर नहीं देख रहे हैं तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बहुत ही अधिक तापमान होता है लेकिन महसूस नहीं होता है, क्योंकि गैस से यहाँ पर बहुत ही विरल अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। उपग्रहों का प्रारंभिक भाग भी इसी परत में घूमता रहता है। बेहतरीन जवाब यहाँ पर मिलता है, उपग्रहों का प्रारंभिक परत भी इसी परत में पाए घूमते रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। रेडियो तरंगों का परावर्तन परत, रेडियो तरंग की बात करेंगे तो याद रखना है आयन मंडल, याद रखना है क्या, आयन मंडल। ध्यान में रखना है आयनोस्फीयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हमारा 5वां है क्या, एक्सोस्फीयर, यानी जिसको वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। याद रखना है 500 तक हम लोग पहुंच चुके थे, 500 तक ऊपर एकदम चले जाइए 10,000 तक। यह वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है। यहाँ गैसें इतने विरल होते हैं कि अंतरिक्ष से इसका कोई भी स्पष्ट अंत नहीं होता है। ध्यान में रखना है। यहीं पर हम लोग कहां, तो हम लोग सन के निकट तक पहुंच जाते हैं। ध्यान में रखना है क्या, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जैसे तत्व भी मिलने लगते हैं। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान में रखना है। वायुमंडल के सबसे बाहरी परत कौन सा है, तो ध्यान में रखना है क्या, एक्सोस्फीयर। क्या थ्योरी यहीं पर खत्म होता है, तो बिल्कुल नहीं, थ्योरी यहीं पर खत्म नहीं होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक बार इसको रिवीजन करेंगे। अभी देखिए, अब ये रिवीजन के लिए आपके लिए यहाँ पर हमने यहाँ लाया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये समरी टेबल है हमारा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फीयर आयन मंडल, और वायुस्फीयर यानी आपको एक्सोस्फीयर यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहले 0 से क्या होगा, 12, फिर 12 से 50, 50 से 80, 80 से 500, और 500 से 1000 नहीं 10,000 तक ध्यान में रखना है। क्या हो गया, ध्यान में रखना है। पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा। ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद मुख्य बातें ध्यान में रखना है। मौसम संबंधी परिवर्तन, जीवन चक्र और जलवाष्प का बनना पहले नंबर पर।
ठीक है, ओजोन लेयर पाया जाता है, जेट विमान उड़ाया जाता है, ये हो गया समताप मंडल। उल्काएं, बीच में उल्कापाती ध्यान में रखना है, आयन, रेडियो एक्टिव तरंगे और आज उसको बोलते हैं, ये सभी किसमें पाया जाता है, थर्मोस्फेयर में। और अंतरिक्ष का प्रारंभ वायुमंडल में ध्यान में रखना है। अभी रुको जरा, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो लेयर 2 हुआ है, अभी लेयर 1, फिर दूसरे में समरी। अब और भी विस्तार से रिवीजन करेंगे, ताकि कल के क्लास में भी हमने 3 लेयर में पढ़ाया था आपको। 3 लेयर समझते हैं, पहले आपको छोटा सा झांकी दिखाए थे, उसके बाद एकदम छोटा करके आपको याद कराए थे, और उसके बाद विस्तार से वर्णन करने के बाद हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे। कल के क्लास में मिट्टी के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल आप जरूर देखे होंगे। चलिए अब यहां पर फिर से एक बार क्षोभ मंडल को पढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है, ध्यान दीजिए। देखिए, जब क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो की पॉइंट यहां पर देखिए, मौसम संबंधी घटनाएं क्या याद है आपको, बोलेंगे यस सर। वर्षा होगी, यस सर। आंधी आएगा, जी सर। बर्फबारी होने के साथ यहाँ पर बादल भी बनेंगे, ध्यान में रखना, बोलना सर ये तो यादें हो गया। चलिए, लेकिन हम कहेंगे कि जीवन के लिए भी आवश्यक गैस यहीं पर मिलते हैं, कहाँ, तो पहला क्षोभ मंडल में, ध्यान में रखना है, 0 से 12 किलोमीटर के रेंज में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब यहीं मिलेगा, जल वाष्प भी मिलेंगे, और धुआं धक्कर धूल कण भी मिलेंगे, और यही है वर्षा का कारण। तापमान ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा, याद रखना है। और छोटे छोटे विमान यहाँ पर उड़ाए जाएंगे, कम ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सब इसी में उड़ेगा, ध्यान में रखना है। क्या, तो छोटे छोटे विमान भी आपको, सिंपल सा बात है, किस में उड़ेगा, तो यहीं पे उड़ेगा, ये क्षोभ मंडल में, ध्यान में रखना है। याद रखना है यहाँ पर 99% क्या याद रखना है, जलवाष्प यहीं पर पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर इसका नाम है। ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है बदलना, इसका मतलब क्या हो गया, यहीं पर परत सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं। बिल्कुल, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान में रखना है। आप सभी का हम कमेंट देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो लाइव नहीं देख पा रहे हैं उसे डिस्टर्ब ना हो, ये भी हमारा ध्यान उस पर रहता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, क्या, ओजोन परत, रटिए, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करने वाला ओजोन परत यहाँ पर पाया जाता है। जेट विमान उड़ते हैं, कम और अशांति वाले, यहाँ याद रखना है कि जेट विमान यहाँ क्यों उड़ता है, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस जो है ना वो मिनिमम होता है, लेस होता है। तापमान ऊंचाई के साथ दूसरे नंबर पे है, बढ़ेगा, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, और पारावैगनिक किरणें यहाँ पर जो है वह क्या होता है, को अवशोषित करके ताप पैदा करना, यहाँ पर इसकी मुख्य भूमिका है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर बलून्स, याद रखना है आपको, वेदर बलून्स यहीं तक पहुंचता है हमारा, और सबसे स्थिर परत जो है, आइडियल फॉर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आपको समताप मंडल ही आदर्श मंडल माना जाएगा। आपको ध्यान में फिर से आ गया। चलिए, मध्य मंडल की घटनाएं, बीच में उल्कापाती, ध्यान में रखना है, याद रखना वही जलकर नष्ट होता है, और यह उल्कापाती जो है बीच में घुसाएंगे क्योंकि इसको बहुत ही ठंडा लगता है। तापमान पुनः घटने लगता है, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, याद रखना है। वैज्ञानिक रूप से कम ज्ञात परतें, याद रखना है, इसको बहुत ही कम खोजा गया, यही है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। यहाँ पर रॉकेट सामान्यतः नहीं रुकते हैं, यानी ये याद रखना है, क्या,
कि यहाँ पर रॉकेट जो है वो रुक नहीं पाता, ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल, आयन मंडल की बात करेंगे, आयनोस्फेयर की बात करेंगे तो रेडियो और टीवी की तरंगों का परावर्तन कहाँ होगा, थर्मोस्फेयर में। याद रखना है ऑरोरा और ध्रुवीय ज्योति जो होता है वह भी यहाँ पर देखे जाते हैं। स्पेस स्टेशन और उपग्रह यहीं पर घूमते फिरते रहते हैं। आयनित गैस सिग्नल का संचार सिग्नल यहीं पर आपको मिलता है। जीपीएस अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती है वो इसी स्फीयर में, थर्मोस्फीयर में चौथे नंबर में होता है। तापमान ऊंचा, बहुत ऊंचा तापमान होता है और घनत्व भी पूछा जाता है तो कम घनत्व होता है, ये बातें ध्यान में आपको रखना है। पांचवा नंबर है क्या, तो एक्सोस्फीयर की बातें, उपग्रहों की ऊंचाई वाली कक्षाएं देखी जाती है, अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है, वहां यह अंतरिक्ष से ये मिलाता है हाइड्रोजन और हेलियम का क्या, तो याद रखना है कि विरल गैसें यहाँ पर उपस्थित होती है। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, यानी बाहरी सीमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर सीमित रूप से माना जाता है। बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से, और कुछ बातें जो छूट रहा है वो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हमने जो बताया वो यूनिक कॉन्सेप्ट था और आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब 5 क्या है हमारे पास, 5 टाइप के लेयर्स हैं, मंडल है, तो 5 को 10 से इंटू करेंगे, हर एक टाइप पर हम लोग 10-10 एमसीक्यूज रैपिड फायर में करेंगे। तो आप हैं तैयार, तो कमेंट में दीजिएगा जवाब। वायुमंडल का सबसे निचली परत, बोलिए, ट्रिक बताते हैं ना, क्षोभ मंडल, बोलिए एकदम बिल्कुल। अब तो मजा आएगा टेस्ट देने में। चलिए, वर्षा और तूफान आएगा क्षोभ मंडल में, ध्यान में रखना है। वायुमंडल का 75% द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में, ध्यान में रखना है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रोपोपॉज, ध्यान में रखना है, ट्रोपोपॉज किस 2 परतों के बीच में पाए जाते हैं, तो ट्रोपोपॉज है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, और उससे ऊपर समताप मंडल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हॉट क्वेश्चन है, आपको हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितने बार रिपीट होता है ये ट्रोपोपॉज। वायुमंडल के परिवर्तनशील मंडल कौन सा है, तो याद रखना है सबसे परिवर्तनशील पूछा जाए तो क्षोभ मंडल ही हमारा परिवर्तनशील है। ओजोन परत किसमें बनता है, तो उसके जस्ट बाद समताप मंडल में, ध्यान में रखना है। अगला है जेट विमान के लिए भी समताप मंडल आपको ध्यान में रखना है। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ कैसा होता है, तो दूसरे नंबर पे है बढ़ेगा, चलिए बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। जेट विमान के लिए समताप मंडल किस कारण से लाभदायक है, कि यहाँ क्या है, तो कम अशांति है, ध्यान में रखना है। अशांति यानी क्या है, यहाँ लेस टर्बुलेंस होता है, यानी आपको टर्बुलेंस मतलब झटका झटका मारता कम है, ध्यान में रखना है। अगला क्या है, उल्कापाती, ध्यान में रखना है, बीच में सुताएंगे इसको ना तो गिर जाता है। सबसे ठंडा लग रहा है इसीलिए भी मध्य में सोएगा। चलिए, मध्य मंडल का तापमान क्या हो गया, मध्य मंडल है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी घटेगा घटता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर के बीच का क्या कहलाएगा, तो मध्य मंडल है, मेसोपॉज कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है। उल्काओं को जलने का मुख्य कारण क्या है, तो घर्षण के कारण, उल्का पिंड जो जलता है ना वो घर्षण के कारण जलता है, ध्यान में रखना है। याद रखना है क्या है हमारा, नॉक्टिल्यूसेंट, याद रखना है। बादल किस परत में बनता है, तो यही है हमारा मध्य मंडल में, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मध्य मंडल में वैज्ञानिकों के लिए क्यों कम ज्ञात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहुंच कठिन होता है, ध्यान में रखना है। रेडियो सिग्नल वाली परतें आयन मंडल, बिल्कुल देखिए एकदम मजा आ रहा होगा ना आपको, हर एक क्वेश्चन को देख के बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ध्रुवीय ज्योति की बात करेंगे तो थर्मोस्फीयर, ध्यान में रखना है। सबसे ऊंचा तापमान कहाँ,
तो याद रखना है यही तो है, ऊंचा तापमान के कारण ही थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोस्फीयर, थर्मो मतलब गर्म, यानी थर्मल पावर प्लांट यानी कहां जहां पर हीट होता है, तो सबसे ऊंचा तापमान यहीं पे होता है, ध्यान रखना है। जीपीएस और संचार उपग्रह किस परत में घूमते रहते हैं, थर्मोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सब होते हैं थर्मोस्फीयर में। बिल्कुल ध्यान में रखना है, सबसे अधिक ऊष्मा किस परत में अवशोषित होता है, ऊष्मा अधिक की बात करेंगे तो थर्मोस्फीयर की बात होगा। ध्रुवीय ज्योति का कारण क्या होता है, तो सौर वायु के का पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र से टकराने के कारण ही ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होता है, ये याद रखिएगा, विशेष जानकारी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आप सभी जानते हैं एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, ध्यान में रखना है। अगला है अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहला कौन सा परत पार करना पड़ेगा, तो अंतरिक्ष शुरुआत ही होती है एक्सोस्फीयर, ध्यान में रखना है। एक्सोस्फीयर किस प्रकार की गैसों को होल्ड करता है, विरल गैसों को, ध्यान में रखना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम किस परत में होता है, तो सबसे ऊपर चले गए, एक्सोस्फीयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे, हाइड्रोजन सूर्य के निकट यानी सबसे ऊपर, ऊपर यानी बाहर, एक्सोस्फीयर, ध्यान में रखना है। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, बिल्कुल ध्यान में आपको आ गया होगा। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, क्षोभ मंडल मतलब पहला क्या होगा, घटता है, ध्यान में रखना है। सबसे अधिक जलवाष्प भी कहां, तो क्षोभ मंडल, कहां गया, क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रोपो का मतलब क्या होता है, ट्रोपो का मतलब ही पूछा गया है, परिवर्तन होता है। ट्रोपो मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये बातें ध्यान में रखना है। ओजोन परत में कौन सी किरणों का अवशोषण होता है, ओजोन में कौन नहीं जानता है, पराबैंगनी किरणें, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल में ही तो ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट का अवशोषण किया जाता है, ध्यान में रखना है। आयन मंडल मुख्यतः किस प्रकार के रेडियो तरंगों को क्या करता है, क्या करता है, प्रभावित किस तरह करता है, तो रेडियो एक्टिव तरंगों को क्या करता है, परावर्तन। एकदम एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आयनन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगों का कंफ्यूजन हो जाता है क्या, तो याद रखना है आपको कि उसका परावर्तन होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवीय ज्योति की बात करेंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र देखी जाती है, इसलिए ध्रुवीय ज्योति। पृथ्वी के उपग्रहों की सबसे ऊंचाई में क्या होगा, तो एक्सोस्फीयर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। थर्मोस्फीयर का तापमान क्यों अधिक होता है, क्योंकि सौर विकिरण वहां पर अधिक है, ध्यान में रखना है। किस परत पर वायुमंडलीय घनत्व सबसे अधिक, अधिक बोले घनत्व की बात करें तो हम सब जहां रहते हैं क्षोभ मंडल, वहीं तो घनत्व ज्यादा है। चलिए उल्कापाती कहाँ गया, मध्यमंडल, मध्यमंडल, ध्यान में रखना है, मध्यमंडल। उल्का हो गया, ध्यान में रखना है क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्षोभ मंडल में किस प्रकार की गैसें, तो क्षोभ मंडल में भारी गैसें, ध्यान में रखना है। क्षोभ मंडल में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए हल्की गैसें किस में, इसका आंसर होगा क्षोभ में भारी गैसें। तो हल्की गैसें किस में होगा, जल्दी से बताइएगा। समताप मंडल के ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं, समताप के जस्ट ऊपरी भाग पूछा है, यानी स्ट्रेटोपाउज उसको बोलेंगे, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के सबसे स्थिर शांत समताप, कूल डाउन, ध्यान में रखना है। किस परत में वेदर लेयर भी कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को। वेदर लेयर मतलब मौसम संबंधी परिवर्तन, क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे पतली परत, ध्यान में रखना है, नहीं ना पता है, एक्सोस्फीयर, ध्यान में रखना है क्या, एक्सोस्फीयर, याद रखना है, यही हुआ है, अभी जस्ट पूछे थे क्या, तो नेक्टियोलुसेंट क्लाउड किस परत में होता है, तो यह याद रखना है मध्य मंडल, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल के सबसे अधिक आयनीकरण, आयन मंडल, एकदम मजा आ गया। सबसे ज्यादा तापमान किस परत में होता है, तो तापमान है ज्यादा
यानी थर्मोडायनेमिक्स ध्यान में रखना है। पृथ्वी की सतह सबसे निकटतम परत कौन नहीं जानता है? क्षोभ मंडल। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे 50 क्वेश्चंस आपने थ्योरी के साथ टॉपिक वाइज देखा। क्या? तो टॉपिक वाइज, हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि आप थंबनेल पर देखेंगे आपको लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बस क्लिक करो और देख लो। बस पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। कॉल कैसे कीजिएगा? 9525175737। आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स मिनिमम प्राइस पे आपको अवेलेबल होता है। लिंक कहां मिलेगा? लिंक सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां डाउनलोड ऐप नाउ, उसके नीचे में ब्लू कलर का क्या होता है? लिंक होता है। उस पर क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, कहीं डाउट हो तो कॉल कर लीजिए और पेमेंट करके आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़िए। वहां पर आपको इसका प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, यानी प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा, जिसे आप कम पेज में प्रिंट करा पाएंगे। क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इससे बढ़िया आप प्रिंट करा लीजिए। आप घर बैठे नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ऑफलाइन हमें कॉल करें, विशेष जानकारी लें और कहीं नहीं भटके, क्योंकि हम आपके एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। तो वादा करते हैं तैयारी कराएंगे जीएस के हर एक सब्जेक्ट का, पूरे 8 सब्जेक्ट, और अगर उसके पार्ट में हम लोग बात करें तो लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। यही सीमित समय में हमारी टीम के द्वारा क्लास चलता है एप्लीकेशन पर। आप डेमो के रूप में यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। जरूर आईएनएम का क्लास करेंगे, 7 वीडियो आ गया है। कल भी इसी टाइम में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उसे भी जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।